हो, हमारी मांग पूरी हो। जो बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि विशेष शिक्षक हैं, सामान्य शिक्षक नहीं है। ये ऐसे काम करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर 38 दिन हो चुके हैं लगातार। हम हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ हमें विशेष शिक्षक देखने को ही मिलते हैं। उम्मीदें बहुत थी इन्हें, चाहे बात करें मुख्यमंत्री जी की, चाहे बात करें उप मुख्यमंत्री जी की। उम्मीदें हर किसी से थी, लेकिन हर तरफ से इन्हें नकारात्मक जो है सुझाव ही मिला। साथ में हम इशारा तो कुछ मिला नहीं, इशारा की बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। के पाठक जी से इन्हें उम्मीद पहले से थी, अभी भी है, उनसे मिलने भी ये पहुँचे। आपको बता देते हैं, मिलने तो ये नीतीश कुमार जी से भी पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर से जो प्रभाव पड़ा है वो निगेटिव प्रभाव यानी कि नकारात्मक ही पड़ा है। इसी वजह से आज भी ये धरना दे रहे हैं। के पाठक जी से आप लोग मिलने पहुंचे थे, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष जो है वार्ता अच्छा हुआ और अपनी हम समस्याओं को जो है वहाँ पे रखे और सर ने सुना भी। करीब 20 से 30 मिनट उन्होंने समय भी दिया और उसमें हम लोगों ने कहा कि 17 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम लोगों का सामंजन कर दिया जाए। तो उनका कहना था कि आप लोगों को हम परीक्षा में एज में छूट दे रहे हैं, आप लोग परीक्षा दे करके आइए, हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि सर समय काफ़ी हम लोगों का निकल गया है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक अलग पैटर्न होता है और हम लोग 17 साल से जो है चूँकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो बच्चों के बीच में है और वह एक्सपीरियंस ज़्यादा है और हम उस पर ज़्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, उनको भी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा तभी मिलेगा और ऐसा नियम भी है, तो परीक्षा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो हमने कहा सर वह विभागीय परीक्षा जो उनसे लेते हैं वही हमसे भी ले लीजिए, हम लोग तैयार हैं देने के लिए जो है। तो उन्होंने जो है मेरी बातों को सुना। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अब तो उनके ऊपर है जो है। उनकी बातों से लग रहा होगा ना कि आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, निगेटिव बातें कर रहे हैं, क्योंकि बात करने के तरीके से पता चल जाता है। तो आपको क्या लगा कि वो आप लोगों को लेकर सीरियस हैं? नहीं, सीरियस तो हैं, सीरियस हैं। हम लोगों से जो है वार्ता हुई, हमने अपनी समस्या को बताया और उन्होंने कहा और रिक्वेस्ट भी हमने किया कि सर आप हैं तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और सर आपके रीजन अगर हम लोगों का नहीं हो पाएगा तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा आगे और सर हम लोग मर जाएंगे जो सर। तो सर ने जो है कहा कि ठीक है हम देखेंगे, आश्वासन उन्होंने दिया है। अब आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा सर। और कोई भी गए थे के पाठक जी के यहाँ आप लोगों में से? चलिए, आप गए थे। आपको बता देते हैं कि 17 सालों से लगातार 18 सालों से ये लोग कार्यरत है, लेकिन अभी तक जो भी सिचुएशन है 1 महीने 1.5 महीने से आपको लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। हम और पूछेंगे आपसे कि 1.5 महीने से हम आपसे खासा परिचित भी हो गए, आप भी हमसे हो गए होंगे। व्यवहार बनाना अच्छा होता है, लेकिन इस तरीके का व्यवहार बनाना क्या अच्छा होता है कि हर रोज़ धरने स्थल पर ही मिले? नहीं, यह व्यवहार निश्चित रूप से गलत है। ऐसा किसी के साथ ना हो, यह कल्पना हम करते हैं और जो है चाहेंगे हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चलाए हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, सामंजन किया जाए हमारा। हम लोग ऑल ट्रेंड हैं, हम लोगों को जो है कार्य क्षेत्र का अनुभव है और रही बात परीक्षा की तो हम लोग 100 पॉइंट सीआरई के माध्यम से हर साल 5 सीआरई करते हैं, जिसमें नई शिक्षा का नए ट्रिक स्वयं हम लोग प्राप्त करते रहते हैं जो इन बच्चों को ज़रूरत है। उसी के थ्रू हमारा जो है भारतीय पुनर्वास में रिन्यूअल होता रहता है और उसके बाद हम उन बच्चों के लिए अथराइड रहते हैं, क्योंकि जिसका भारतीय पुनर्वास परिषद में मतलब रजिस्ट्रेशन है वही दिव्यांग बच्चों को पढ़ा सकता है। अन्यथा कोई अन्यथा की स्थिति में पढ़ाता है तो उसका 6 माह की कैद हो सकती है, जेल हो सकता है और आर्थिक दंड लग सकता है। एक कहावत होता है ना कि जब तक झील में पत्थर ना मारे तब तक पता नहीं चलता कि पानी स्थिर है या बह रहा है। क्या वही बात यहाँ पर आती है कि शांतिपूर्ण हड़ताल से क्या सरकार सुन नहीं रही है? हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि चलो शांति से कर रहे हैं ना, करने देते हैं, आगे चलकर जो होगा देखा जाएगा। पुरानी एक कहावत है, बिने न माना जलत जड़ी, गए 3 दिन बीत, बोले तब श्री राम से बिन भय होत न प्रीत। हम लोग प्रेम से और सौहार्द से शांतिपूर्ण ढंग से जो अपनी मांग को सरकार से मांग रहे हैं कि हमारी सरकार मांग ली जाए, हमारा समंजन कर दिया जाए। जो नियमावली नियमगत है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और उसके बाद भी सरकार हम लोग को सरकारने का काम कर रही है और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग मान नहीं ली जाएगी। हम लोग जो बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि विशेष शिक्षक हैं, सामान्य शिक्षक नहीं है। ये ऐसे काम करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। सरकार को ये चाहिए कि इस फील्ड को इतना अच्छी प्रोत्साहन दे कि काफ़ी लोग इस फील्ड से और जुड़े हैं। ये आपका MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ बोर्ड जो होता है, ये जहाँ काम करना छोड़ देता है कि ये काम नहीं हो सकता है,
वहाँ से हम RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया काम करना शुरू करते हैं, टिपिकल काम करते हैं। लेकिन सरकार की इस नीतिगत निर्णय से हमें नहीं लगता कि, उसे लगता है कि हम कठिन काम करते हैं। उसको लगता है कि ये आम आदमी है, जिससे विकलांगों की जो समाज में हेड दृष्टि से बनी हुई है, सरकार की वही मानसिकता हम लोग विशेष शिक्षकों के प्रति बनी हुई है। आखिरी सवाल है, प्रतिक्रियाओं की बात करें तो जितने भी लोग आपके वीडियोस को देखते हैं वो प्रतिक्रिया पॉजिटिव ही देखते हैं कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, इन्हें समांजन मिलना चाहिए, इतने सालों से ये कार्यरत हैं। लेकिन हर कोई, पूरे बिहार की बात करें तो हर कोई आपके साथ है, लेकिन वही नहीं साथ है जिन्हें साथ होना चाहिए। जी सर, जहाँ भी हम जाते हैं अपनी बात को कहते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, इस नेक काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, आप पूजनीय योग्य हैं। लेकिन इससे पेट भरेगा? हम तो विकलांग बच्चों को सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी अच्छी भावना है कि हम इन बच्चों को सक्षम बना के समाज की मुख्य धारा में जोड़ें। लेकिन इसके पीछे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवार है, वो विकलांग होते हुए जा रहे हैं आर्थिक रूप से। ये कहने के लिए तो अच्छे हैं कि आप अच्छे हैं, लेकिन हमारे परिवार, हमारे बच्चे हमें अच्छा नहीं कहते हैं। जब तक हमारे अपने परिवार के लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे, तब तक हम गैरों से अच्छा कहने से हमारी संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। अब देख सकते हैं पिछले 17 साल 18 साल से जो विशेष शिक्षक कार्यरत है, अपने कार्य को लेकर जो बखूबी कार्य करते आ रहे थे, आज उन्हें धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है। 38 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हम रोज आते हैं, हर रोज एक ही सवाल रहता है, लेकिन जवाब यही सुनने मिलता है कि सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार इनकी बातें अनसुनी कर रही है। बात करें अगर कार्यालय घेरने की, तो इन्होंने कार्यालय घेरने का भी काम किया था। 3 दिसंबर को यानी दिव्यांगता दिवस के दिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आए थे जो डिजेबल है, जो दिव्यांग कहलाए जाते हैं। साथ में आपको बात करें तो के पाठक इनकी आखिरी उम्मीद है। देखते हैं के पाठक जी इनकी बातें सुनते हैं या फिर वो भी हमेशा की तरह क्या होता है वो वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन के साथ धन्यवाद।